अगर मेरा नहीं हो रहा है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आई वॉज वीक इन इंग्लिश। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पुशअप्स करवाए थे। ही मेड मी डू 30 पुशअप्स। आई हैव कलेक्टेड ऑल दी क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, जैसे CIQs होते हैं, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो होते हैं, वो मैंने दे लिए। आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स ऑन इट। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इंटरव्यू को गाइड करना है। SSB में वही देखा जा रहा होता है कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हो। इंडिविजुअली तो देखा ही जाता है, लेकिन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इफ यू कम टू द SSB विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपने आधी जंग तो जीत ही ली है, ये समझ लो। Hello friends, my name is Aniket Pawar. I have got recommended for Indian Navy from INET entry. Before talking about myself, I just want to motivate you by saying a quote: "Winners don't make excuses." ये इसलिए because the path we have chosen, it's not an easy path. For choosing this path, you required lot of guts. And for that, your morale should be always high. And keep yourself always motivated. Because this is the key by which you can reach to a success. You can become winner. Now talking about myself, I'm from Pune. I have done my B Mechanical Engineering from Army Institute of Technology, Pune. Currently, I am owner of two things. One is Rohini Mineral Water Services and Swaraj Traders. Swaraj Trader is a general store, and Rohini Mineral Water Service is about delivering RO water. I have my own manufacturing plant as well as delivery system. SSB जो है, it is about personality, and that this मैं सोचता था कि SSB is interview which is of 5 days and मुझे कैसे भी ये 5 days निकालने हैं. But when I met with Rajan sir told me that SSB is about personality, और SSB में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो मैंने समझा SSB को और फिर बाद में प्रिपरेशन किया। पहले मैं प्रिपरेशन कैसे करता था, आई यूज्ड टू राइट whenever I see any picture I used to write story on it. मुझे वैट में थोड़ी तकलीफ थी। when I see any word I write sentence on it, और I used to write long sentences जो बिल्कुल गलत होता है। एंड देन SRTs आई यूज्ड टू राइट, लाइक SRT में आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। इफ सिचुएशन इज गिवन, यू हैव टू सॉल्व दैट सिचुएशन एंड कम टू द रिजल्ट। आई यूज्ड टू राइट इन लाइक स्मॉल 2-3 लाइन में खत्म करना है, दैट वाज माय मोटो। सो ये था मेरा प्रिपरेशन बिफोर मीटिंग राजन सर। देन मैंने SSB को जब SSB सर के राजन सर की क्लास ली, सर ने मुझे एक नया नज़रिया दिखाया कि SSB मतलब क्या होता है, वॉट दे आर लुकिंग इनसाइड यू, वॉट आर 15 OLQs। और ये सब जब मैंने समझा, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर SSB. सो टॉकिंग अबाउट स्क्रीनिंग, सो इन माई स्क्रीनिंग इट वॉज लाइक वन पिक्चर विद द पिक्चर वॉज कम्प्लीटली हेजी, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। सो वहाँ पे मेरे को क्या दिखा कि वन गर्ल वॉज सिटिंग एंड उसके पैरों में पायल बंधी हुई है। सो आई डिसाइडेड टू मेक स्टोरी ऑन डांस कॉम्पिटिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टोरी बनाने के पीछे, यू हैव टू ऑब्जर्व पिक्चर प्रॉपरली। इफ यू ऑब्जर्व पिक्चर प्रॉपरली, सो उससे एक बात ये हो जाती है कि यू कैन पुट राइट कंटेंट इनटू द स्टोरी। आप जब पिक्चर को समझोगे तो ही पिक्चर की एक स्टोरी बना पाओगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज इफ़ योर स्टोरी इज़ नॉट गुड, यू आर नॉट एबल टू नरेट द स्टोरी कॉन्फिडेंटली। और स्टोरी को कॉन्फिडेंटली नरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट क्रिएट इम्प्रेशन, दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन SSS एंड कैंडिडेट। और ये तभी कर पाओगे जब आपकी स्टोरी अच्छी होगी। देन कमिंग टू सेकेंड पार्ट, दैट इज नरेशन। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
टू नरेट अ स्टोरी इन 1 मिनट इट इज़ नॉट दैट ईजी. तो मैंने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग स्टोरी इन 10 लाइन्स. इससे क्या होगा कि इफ माई स्टोरी इज शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रॉपर, सो आई कैन नरेट द स्टोरी इन 1 मिनट. आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज ये मेरा एक डर भी था, हाउ टू नरेट स्टोरी. तो ये इसको मैंने क्या किया, आई यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर और आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. फिर मैंने क्या किया, आई केप्ट लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई नरेशन एंड देन आई यूज्ड टू सी इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस. उससे क्या हुआ कि मुझे पता चला कि वेयर आई मेकिंग मिस्टेक्स. अब ये बहुत ज़रूरी होता है कि सी SSB इज़ अबाउट पर्सनैलिटी, और जब अपनी पर्सनैलिटी के बारे में यू आर द ओनली पर्सन हु नोज एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन करेक्ट. सो ये हमें, जब हम अपने चीज़ों को खुद एनालाइज करते हैं तो हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं. तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात को बहुत ध्यान में रखना. सेकेंड पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन. एंड ओनली हाउ यू कैन टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन, कैसे होता है कि व्हेन यू गिव योर नरेशन, सो यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर नरेशन कि मेरा नरेशन कैसे गया. दैट इज रॉन्ग. अब आपका नरेशन खत्म हो गया, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू लिसन द स्टोरीज मेड बाय द अदर कैंडिडेट्स. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सी देयर आर 10 कैंडिडेट्स, 1 पिक्चर, 10 स्टोरीज, एंड इन ग्रुप डिस्कशन यू हैव टू मेक 1 स्टोरी. तो ये आप कैसे कर पाओगे? अगर आपको एक स्टोरी बनानी, यू हैव टू लिसन ऑल द स्टोरीज मेड बाय अदर कैंडिडेट्स, एंड जब आप सुनते हो यू गेट मोर आइडियाज एंड देन यू कैन टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन. कभी कभी ऐसा होता है कि सम ऑफ द स्टोरीज मेड बाय अदर कैंडिडेट्स जो होती हैं दैट इज बेटर देन यू. सो इसमें कोई गलत बात नहीं है. उनको आप उनसे उनकी स्टोरी को आप सपोर्ट करो एंड उनकी स्टोरी एक कंबाइंड स्टोरी बनाने में मदद करो. सी वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बी कंस्ट्रक्टिव, बी असर्टिव. कंस्ट्रक्टिव क्यों बनना है, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनना है. कंस्ट्रक्टिव बनोगे तो उससे क्या होता है कि आपको आपका ग्रुप जो है, आपका ग्रुप है वो उसको जिताना है आपको. इफ अगर आपका नहीं हो रहा ना, ये उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इफ यू हेल्प योर ग्रुप टू मेक 1 स्टोरी, दैट मीन्स यू आर टेकिंग पार्ट इन टू इट. और ये सब एसेसर्स देख रहे होते हैं. ये मेरे कंडीशन में क्या हुआ, आई मेड स्टोरी ऑन डांस कॉम्पिटिशन एंड माई स्टोरी वॉज सिलेक्टेड एज अ ग्रुप स्टोरी, एंड द पर्सन हु सपोर्टेड मी टू गिव द फाइनल ग्रुप नरेशन, ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. मैंने ही ग्रुप का जो ग्रुप डिस्कशन है उसको स्टार्ट किया था. आई हैव गिवन द फाइनल ग्रुप नरेशन ऑल्सो. और ये सही भी होता है, व्हेन यू गिव फाइनल ग्रुप नरेशन यू शो लीडरशिप क्वालिटी. आप दिखाते हो कि आप ग्रुप को लीड कर सकते हो, आप ग्रुप का साथ देते हो उसमें, और इट रिक्वायर्स गट्स ऑल्सो. तो अगर आप वो करते हो तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. एंड इट इज, अगर आपको चांस मिले तो ये आपको करना चाहिए. यू हैव टू पोलाइटली आप ग्रुप को पूछना है कि कैन आई गिव द फाइनल ग्रुप नरेशन, एंड देन यू कैन टेल योर स्टोरी. सो ये दैट इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग. कमिंग टू साइक टेस्ट. साइक टेस्ट इट इज़ ऑन द सेकेंड डे, हम सबको पता है. बट मेरा जो मानना था साइक टेस्ट के बारे में, साइक टेस्ट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी. सी साइकोलॉजिस्ट कभी हमें देखता नहीं है. ही ऑलवेज जज अस अपॉन व्हाट वी राइट ऑन दैट पीस ऑफ पेपर. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में प्रॉपरली दिखा सकें. और ये हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पीपल से दैट कि SSB में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. इफ़ यू डू प्रैक्टिस, राइट प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन और दूसरों की स्टोरीज को कॉपी करना या रैट्स के सेंटेंसेस बनाना, उसी को रट्टाफिकेशन करना. दिस इज नॉट द साइक टेस्ट इज. साइक टेस्ट क्या होता है, इट इज़ अबाउट पर्सनैलिटी. और मैंने कैसे प्रिपेयर किया SSB के लिए, I have made 4 notebooks. One was my personal diary, one was about interview, one was psych test, और एक थी current affairs. So in my personal diary, what I used to do, I used to write my diary in chapter wise. Example जैसे अगर आपने novels पढ़ी होंगी, so novels are written in chapters. वो काफ़ी easy होता है. तो I also write diary in that. मैं उसी तरह डायरी लिखता हूँ. Like अपने लाइफ के एक चैप्टर बना के आई राइट दैट चैप्टर इन माई डायरी.
So उसके बाद I used to analyze that chapter. I used to read that chapter once, twice, thrice, and then I find out what my weaknesses are and what my strengths are. उसके basis पे then when I come to know that कि ये मेरी weaknesses है, I started working on it. जैसे मैं आपको 2-3 मेरी weaknesses बताता हूँ जो मेरी थी पहले. I was weak in English. Then I was मैं जो एजुकेशन बैकग्राउंड है मेरा, I was very good in education. Like मैं बहुत ही अच्छा था पढ़ाई में, बट कभी मौका नहीं मिला मुझे लीड करने का. तो मैंने सोचा कि अभी चांस है मेरे पास ये 2 चीज़ें इम्प्रूव करने का. सो फर्स्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ये अफसर के एक क्वालिटी भी है और एक जिम्मेदारी भी. बिकॉज व्हेन यू टॉक विथ पीपल, व्हेन यू जब आप रिप्रेजेंट करते हो अपनी कंट्री को, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक विथ पीपल इन इंग्लिश, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. सो मैंने क्या किया, आई ज्वाइन वन जॉब वेयर आई हैव टू हैंडल कॉल्स. सो मैंने वहाँ पे कॉल हैंडल किए. आई यूज टू स्पीक विद द पीपल जो वहाँ पे कस्टमर्स थे, आई यूज टू स्पीक विद देम इन इंग्लिश. सो इससे क्या हुआ, आई डन दैट जॉब फॉर अराउंड 10 months, और उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई. सेकेंड थिंग, जो लीडरशिप के लिए मैंने क्या किया, आई ज्वाइन वन एडवेंचर पार्क. तो वहाँ पे कैसा था कि it was like a resort. There corporate people come there for adventure. So what I used to do, I used to handle those 100 people. कैसे मैं उनको डिवाइड करता था ग्रुप्स में, और उसके बाद उन्हें टास्क असाइन करता था. एंड इट इज़ माई जॉब दैट कि वो सारे टास्क जो असाइन किए हैं वो हो जाए. उसके बाद उनका एडवेंचर भी प्रॉपरली हो जाए एंड देयर डे शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज. तो ये मेरा टास्क था. सो आई हैव डन दैट जॉब फॉर 3 months, और वहाँ से मेरे को ये जो मेरी डर था, कन्फ्रंट पीपल, टू लीड पीपल, ये जो है ये डर हट गया मेरा. उसके बाद टॉकिंग अबाउट माई साइट, तो मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू राइट वन टैग पिक्चर, टैग स्टोरी. I used to write 10 VAT words. I used to write 10 SRTs. After writing that, I used to analyze those written part. And उसके बाद I used to show it to my friends, show it to teachers, and take advice from them कि यहाँ पे आपको क्या लगता है. And ये एक बहुत important बात होती है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो. So you are the one who can analyze. तो आपको ही analyze करना है. अगर आप प्रॉपरली एनालाइज कर लो कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, सो यू आर द ओनली वन हु कैन करेक्ट. तो ये मैंने किया. एंड इन करंट अफेयर्स, मैंने करंट अफेयर्स में एसएसबी में एवरीवन इज कमिंग, दे हैव, कोई जो भी एसएसबी में आ रहा है, एवरीवन हैज गॉन थ्रू करंट अफेयर्स. और सब बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि दे टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट जो एसेसर्स हैं वहाँ पे, दे आर नॉट लुकिंग फॉर फैक्ट्स एंड फिगर्स बिकॉज दे ऑल्सो नो फैक्ट्स एंड फिगर्स. दे आर सॉर्टिंग आउट, दे आर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, हर एक कैंडिडेट को अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना बहुत जरूरी है हर एक टॉपिक पे, और वही वो सुनना भी चाहते हैं. इफ यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ टॉपिक, देन इट शोज दैट यू एनालाइज थिंग्स, आप समझते हो चीज़ों को. ये मैंने ऑब्जर्व किया. नाउ ये इस तरह मैंने अपने साइक, करंट अफेयर्स और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दिया. बट नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, सो मैंने इंटरव्यू मेरा जो था, इट हैपन फॉर 1 hour 12 minutes अप्रॉक्स. ऐसा मुझे याद नहीं, बट इतना पता है, जब मैंने बच्चों से पूछा हाउ मेरा इंटरव्यू कितना देर तक चला, तो दे टोल्ड मी दैट इट इज़ अराउंड 1 hour 15 minutes. सो मेरा जो इंटरव्यू था, इट वॉज लाइक, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझसे पुशअप्स करवाए थे. ही मेड मी डू 30 पुशअप्स. एंड ये मैंने सुना था कि इंटरव्यू में डांस करवा देते हैं या कभी कभी गाना गवा देते हैं. सो दैट हैपेंड विथ मी बिकॉज आई एम अ फिजिकल फिटनेस फ्रीक. मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता हूँ. सो आई टोल्ड हिम, उसने बोला आपकी फिजिकल फिटनेस, इट लुक्स गुड, सो टेल मी हाउ मेनी पुशअप्स यू कैन डू. सो मैंने बोला कि सर अराउंड 40 पुशअप्स आई कैन डू. तो उन्होंने बोला ओके, डू 30 पुशअप्स इन फ्रंट ऑफ मी. सो मेरे को लगा कि ही इज़ जस्ट जोकिंग. तो मैंने ऐसे ध्यान, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को करना पड़ेगा. आई हैव वोर ब्लेजर. तो मैंने सर से पूछा शुड आई रिमूव ब्लेजर. सो सर ने बोला कि नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डू पुशअप्स इन ब्लेजर ओनली.
तो आई हैड डन 30 पुशअप्स, ही टोल्ड मी टू टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, मैंने ब्रेक लिया एंड देन माई इंटरव्यू गोल, मेरा इंटरव्यू चला, ये मेरे इंटरव्यू में हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया, आई हैव मेड वन इंटरव्यू नोटबुक, आई हैव कलेक्टेड ऑल दी क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज, जैसे CIQs होते हैं, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो होते हैं, वो मैंने ले लिए, आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स ऑन इट एंड फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि वॉट एवर आंसर्स वी गिव, उसी आंसर्स पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट कम्स। सो व्हाट आई हैव डिड, मैंने क्या किया, इफ एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उस क्वेश्चन पे आई राइट आंसर, देन आई ऑब्जर्व कि इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, सो आई राइट क्वेश्चन एंड आई राइट आंसर्स फॉर इट। सो इन दिस वे आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। और मेरा जो इंटरव्यू था, आई यूज्ड टू लाइक एक्सपेक्ट, मतलब जो भी मेरे इंटरव्यू में मुझे लगता था कि मुझसे पूछा जा सकता है, आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो वो एक मेरे लिए ईजी हो गया इंटरव्यू में बात करने के लिए, बिकॉज आई हैव, मेरे जो इंटरव्यू में करीबन मैं कह सकता हूँ 60 to 70% जो क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही मेरे को पता था कि ये मुझसे पूछे जा सकते हैं। रिमेनिंग 30% क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर इंटरव्यू गोज, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इंटरव्यू को गाइड करना है। सी इंटरव्यू का एक सबसे मेरे को जो ट्रिक लगता है वो ये है कि हैव टू गिव दैट आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन इन क्रिस्प एंड कंसाइज मैनर। कैसे होता है कि टू शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं वो इंटरव्यू को इरिटेट कर देते हैं, और टू लॉन्ग आंसर्स भी। इट इज़ योर टास्क टू मेक द इंटरव्यू हेल्दी। आपका जो टास्क है वो इंटरव्यू को आगे बढ़ाना है, आपको इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में लेके जाना है जहां आप चाहते हो, ना कि इंटरव्यूअर जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको जाना है। सो ये आपका पूरा टास्क होता है, और ये मैंने राजेंद्र सर से सीखा कि आपको इंटरव्यू को किस तरह गाइड करना है। तो ये दिस इज द वे आई हैव मेरा इंटरव्यू चला। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरा कॉन्फ्रेंस है, मेरे को लगा कि आई वॉज इन डाउट केस। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सम डिस्कशन विल हैपन ऑन मी एंड देन मुझसे कुछ सिचुएशन देके पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस में। आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम एंड इट वॉज लाइक 30 to 40 seconds एंड दे कॉल्ड मी इन। मैं अंदर गया, दे आस्क्ड मी अबाउट हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज द फूड। So I said it was excellent. He asked me that क्यों ऐसा क्या excellent था तेरे को यहाँ पे जो stay और food में। मैंने बोला sir I am a Fauji brat. My father was Fauji. So I have seen this cantonment area. और मुझे cantonment area बहुत पसंद आया। So they laughed and then they said that okay चलो। तो I thought that कि I am short out now. मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। एंड इसी वे में देन आई वेंट आउट एंड दे टुक माई नेम, लाइक जब नाम लिया जाता है तो उन्होंने मेरा नाम लिया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। एंड टॉकिंग अबाउट हाउ आई डिसाइडेड टू गो इन टू आर्म फोर्सेस, ये एक बहुत क्लियर कट आंसर है। माई होल फैमिली इज इन आर्मी, लाइक माई फादर, माई अंकल, माई कजिन। सो फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे ये मोटिवेशन मिला और मैंने ये पहले से डिसाइड कर लिया था कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। और इसके पीछे एक स्टोरी भी है। व्हेन आई वाज इन क्लास 4, माय फादर टुक मी टू तलवाड़ा। इट इज़ देयर इन जम्मू, इट इज़ अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आई वेंट देयर फॉर पिकनिक विथ माय फादर। तो वो एक मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, वो दैट 15 days। आई हैव सीन व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन आर्मी पीपल, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ एन आर्मी पर्सन, और ऑफिसर्स का जो एक लाइफ होता है आई हैव सीन देयर। सो मैंने वहाँ पापा से एक क्वेश्चन पूछा कि पापा आई वांट टू बिकम ऑफिसर, हाउ व्हाट शुड आई डू फॉर इट। तो उन्होंने मुझे एक ही आंसर बोला, एक सेंटेंस बोल दिया कि बेटा इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर। यू हैव टू, व्हेन यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम ऑफिसर, फ्रॉम दैट डे यू आर ऑफिसर, यू हैव टू थिंक लाइक दैट। और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्लास 4th में कि मुझे ऑफिसर बनना है आर्मी में। तब मुझे ABCD नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, बट दैट डे आई डिसाइडेड। तो ये मेरी स्टोरी थी कि अबाउट माई सेल्फ। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ SSB को मैंने 3 parts में डिवाइड किया है। पहला, डोंट लाई ओवर देयर, झूठ मत बोलो वहाँ पे, जो भी है से सच बोलो वहाँ पे, उससे ये होगा कि आपको डर नहीं लगेगा वहाँ पे। सेकेंड, बी कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव।
ये राजन सर का ही कहा गया है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ग्रुप अहेड एंड ग्रुप जीतना चाहिए। आपके वजह से ग्रुप पीछे न रह जाए। कभी कभी कैंडिडेट्स की मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते भी हो तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स, अगर आप जा रहे हो, कैसा एक सेइंग रहता है आर्मी में कि अगर आप एज एन ऑफिसर हो, आपकी अगर कोई गलती होती भी है तो उसको पूरे ग्रुप को भुगतना पड़ता है। तो और अगर एक इंसान की जीत होती है वो पूरे ग्रुप की जीत होती है। तो सिमिलर वे एसएसबी में वही देखा जा रहा होता है कि आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म करते हो। इंडिविजुअली तो देखा ही जाता है, लेकिन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बी कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मत बनो वहां पे। और लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स से ये पता चलता है कि हाउ मच अवेयर यू आर अबाउट द वर्ल्ड। और इट इज अ वेरी बहुत बड़ा मिथ है ये कि पीपल थिंक्स दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स यही करंट अफेयर होता है। इट इज रॉन्ग, बिकॉज एसएसबी में ये देख रहे होते हैं कि हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हो। और ये जो सोचते हो ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचते हो मतलब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर एक करंट अफेयर से बनाना होता है। एवरीवन हु इज कमिंग टू एसएसबी, दे कम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड इफ यू कम टू द एसएसबी विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपने आधी जंग तो जीत ही ली है, ये समझ लो। तो 3 पॉइंट्स मैं अभी वापस से रिकलेक्ट करता हूं। पहला, सच बोलना है वहां पे जाके। सच भी ऐसे, क्योंकि आपको कुछ छुपाओगे ना तो आपको छुपाया जो जाता है, आप जब छुपाते हो तो इंसान डर जाता है, नर्वस हो जाता है। और उससे बचने के लिए सच बोलो, नर्वस नहीं होगे। सेकेंड, बी कंस्ट्रक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, मेक योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ऑल द करंट अफेयर्स टॉपिक्स। ठीक है। एंड यही मेरी तरफ से एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एसएसबी के बारे में जो मैंने फॉलो किया, और मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट सही है तरीका एसएसबी में। अगर आपको एसएसबी को क्रैक नहीं करना है, एसएसबी को आपको समझना है और उसे क्लियर करना है, आपको जीतना है। और मैं हर सबको ये रिकमेंड करता हूँ, इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू गो इन आर्म फोर्सेस, इट्स ओके, डोंट गो, बट वंस ट्राई फॉर एसएसबी, बिकॉज एसएसबी इज अबाउट लर्निंग, अबाउट सेल्फ असेसमेंट, अबाउट पर्सनैलिटी। और ये सब चीजें जो है ना, अब जब आप ये एसएसबी के लिए प्रिपेयर करते हो, यू प्रिपेयर ऑन योर पर्सनैलिटी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।